अगले दिन जब वो उठती है तो उसे याद आता है कि रात में उनके बीच क्या हुआ और वो बिना हांटिंग को कुछ बताए वहां से चली जाती है। लेकिन उसके घर के बाहर उसे हांटिंग का सेक्रेटरी मिल जाता है। वो अंदर जाकर हांटिंग को बताता है कि जिन सिंह जा चुकी है। हांटिंग थोड़ा परेशान हो जाता है कि जिन सिंह उससे बिना मिले वापस कैसे चली गई। ऑफिस में लिली उससे पूछती है कि वो रात में कहाँ थी। जिन सिंह बताती है कि वो हांटिंग के साथ थी। लिली कहती है कि उसे तो शुरू से ही पता था कि हांटिंग उसे पसंद करता है। जिन सिंह उससे पूछती है कि अब आगे उसे क्या करना चाहिए। लिली कहती है कि ये तो उसे भी नहीं पता, लेकिन जिन सिंह कहती है कि उसे समझ चाहिए। इसके बाद हांटिंग को पता चलता है कि जिन सिंह कुछ दिन के लिए अपने होम टाउन गई है। मिस्टर जाओ उससे कहता है कि जिन सिंह प्योर लड़की है, इसलिए वो थोड़ा शर्मा रही होगी और उसे थोड़ा समय देना चाहिए। इसलिए दोनों एक दूसरे से कुछ समय के लिए कोई बात नहीं करते। जिन सिंह वापस आने के बाद फियमेंग को देखने हॉस्पिटल जाती है, जिसकी सर्जरी उसके वजह से हुई है। और वहाँ यिचिन बताता है कि उसका रिकवरी रेट सही है, लेकिन उसे अपना बहुत ध्यान रखना होगा। वहाँ उसका पति भी होता है और उसे देखकर ये पता चलता है कि वो अपनी बीवी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता है। ऑफिस आने के बाद वो सू से कहती है कि वो हांटिंग के पास जाकर उसे ब्रीफिंग दे दे और बताती है कि उसे एक कॉन्फ्रेंस की तैयारी करनी है। वहाँ उसे स्पीच भी देनी है। सू हांटिंग के पास जाता है और उसे ब्रीफिंग देता है और बताता है कि जिन सिंह कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रही है। जिन सिंह हांटिंग की स्पीच से इंस्पायर होकर अपनी स्पीच लिखती है और उसे सुनकर कॉन्फ्रेंस में सब उसे बिजनेस आइडिया को पसंद करते हैं। इसके बाद वो हांटिंग के साथ एक बिजनेस डिनर में जाती है, जहां मिस्टर चेंग भी होता है। वो सभी ड्रिंक करते हैं, लेकिन हांटिंग और जिन सिंह ड्रिंक करने से मना कर देते हैं। मिस्टर जाओ जिन सिंह से कहता है कि उसे बिजनेस कॉर्पोरेशन के लिए थोड़ा बहुत सबके साथ ड्रिंक करना चाहिए और फिर कहता है कि मिस्टर चेंग बड़े बिजनेसमैन हैं, ऐसे में उनका तो उसे खास ध्यान रखना चाहिए। जिन सिंह को ड्रिंक करने से बचाने के लिए हांटिंग खुद ड्रिंक कर लेता है और इसके बाद वो दोनों ही वहां से चले जाते हैं। कार में बैठते ही हांटिंग अपनी दवाई खाता है और साफ साफ दिखाई देता है कि वो कितनी तकलीफ में है। जिन सिंह ड्राइवर से हॉस्पिटल जाने के लिए कहती है, लेकिन हांटिंग मना कर देता है और कहता है कि वो ठीक है। वो यही सब सोच रही होती है कि तभी उसके पास सू का फोन आता है और वो उससे बताता है कि फेंग माई फिर से हॉस्पिटल आई है। उसकी स्पाइन टूट गई है और डिसलोकेट हो गई है। ये सुनकर जिन सिंह परेशान हो जाती है और ड्राइवर से कहती है कि वो हांटिंग को लेकर हॉस्पिटल जाए और वो सू के पास जा रही है। लेकिन हांटिंग कहता है कि वो भी उसके साथ जाएगा और जिन सिंह के बार बार मना करने के बाद भी वो उसके साथ हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद ये चिन उन्हें बताता है कि ये सब फेंगमाई की पुरानी चोट है जो फिर से बाहर आ गई है और उनके प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं है। जिन सिंह परेशान होती है कि अगर उसकी प्रोडक्ट की वजह से ये सब हुआ तो उसका बिजनेस भी बंद हो जाएगा और वो लोगों की मदद करने की जगह उनकी परेशानी का रीजन बन जाएगी। लेकिन यिचिन उससे कहता है कि उसने और उसके सीनियर डॉक्टर ने इस प्रोडक्ट को देखा है और जब उन्हें सही लगा तभी उससे इस्तेमाल किया गया है और अगर प्रोडक्ट में कोई दिक्कत होती तो सभी पेशेंट्स को होती, ना कि बस एक को। इसके बाद लिली और जिनसिंग फेंगमाई से मिलती हैं। वो उन्हें बताती है कि वो बस स्टेज से नीचे गिर गई थी, इसलिए उसके पैर में चोट लग गई। जिनसिंग उसे बस आराम करने के लिए कहती है और तभी वो उसे कुछ कहने वाली होती है कि चुप हो जाती है। दोनों इस बात को देख लेती हैं और कहती हैं कि अगर वो कुछ कहना चाहती है तो कह सकती है, वो उसकी मदद ही करेंगी। लेकिन फेंगमाई कहती है कि वो बस उदास है कि उसकी वजह से उन्हें दिक्कत हुई। लेकिन जिनसिंग कहती है कि वो इन बातों के बारे में ना सोचे और दोनों वहां से चली जाती हैं। लिली कहती है कि उसे ये सब अजीब लगा। जिनसिंग कहती है कि उन्हें भी अभी इस मामले पर और काम करना होगा। बाद में हांटिंग जिनसिंग को उसके घर छोड़ने आता है और उससे पूछता है कि वो उससे बात क्यों नहीं कर रही। जिनसिंग उससे पूछती है कि आखिरकार उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। हांटिंग कहता है कि उसे क्या लगता है कि उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। इससे पहले जिनसिंग कहती जाओमिंग वहां आ जाती है और जिनसिंग वहां से चली जाती है। अगले दिन यिचिन जिनसिंग को बताता है कि फेंग माई हॉस्पिटल में नहीं है और कहीं बिना बताए चली गई है और कहता है कि अगर उसे समय पर सर्जरी नहीं मिली तो वो जिंदगी भर के लिए पैरालाइज हो जाएगी। जिनसिंग फेंग माई के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, लेकिन इसके बाद भी उसे पता चलता है कि फेंग माई का पति उसे डोंगयांग मेडिकल के ऑफिस लाया है और उसके साथ उसके रिश्तेदार और दोस्त भी हैं और वो सारे उसकी कंपनी के खिलाफ बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि फेंग माई की ये हालत उसकी कंपनी के प्रोडक्ट की वजह से हुई है। इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स बनते हैं और सब जिनसिंह के कंपनी को बुरा समझकर बहुत गलत बोलते हैं। जब जिनसिंह को पता लगता है कि फेंग माई का पति उनके ऑफिस के नीचे है, तब वो वहाँ लिली और सू के साथ जाती है
वो बार-बार यही कहती है कि फेंगमाई को पहले अपनी सर्जरी करानी होगी ताकि उसे कुछ ना हो, लेकिन उसका पति है कि उन्हें बस कॉम्पेंसेशन के पैसे चाहिए। अब वो उन पर भरोसा नहीं करता। जिनसिंग बहुत बार फेंगमाई से कहती है कि वो ऑपरेशन करा ले, ये सारी बातें बाद में भी हो जाएंगी, लेकिन उसका पति कुछ बोलने भी नहीं देता और कहता है कि उसके प्रोडक्ट की वजह से ही उसकी बीवी के साथ ऐसा हुआ है और अब उसे कॉम्पेंसेशन के पैसे चाहिए। हांटिंग को जब इसके बारे में पता चलता है तब वो ऑफिस जाता है। मामले को और बड़ा करने के लिए वो जिनसिंग के साथ हाथापाई पर उतर आते हैं और जिनसिंग गिर जाती है। तभी हांटिंग वहां आ जाता है और उसे अपने साथ लेकर जाता है। उसका सेक्रेटरी फेंगमाई के पति से कहता है कि वो उन्हें पैसे दे देंगे और अपने साथ उसे लेकर जाता है। जिनसिंग उससे गुस्से में कहती है कि उसे पैसे नहीं देने चाहिए थे क्योंकि इससे सबको यही लगेगा कि वो गलत है और उसकी गलती है। लेकिन हांटिंग कहता है कि उसे इस मामले को खुद ही नहीं हैंडल करना चाहिए, इससे उसकी कंपनी की इमेज खराब हो रही है और इसलिए ये सही है। वो उसे घर लेकर जाता है और उसकी चोट पर दवाई लगाता है। इसके बाद वो उसे दिखाता है कि फेंगमाई का पति पैसे लेने के बाद साइन करके गया है कि जिनसिंग की कंपनी का इससे कोई मतलब नहीं है और उनके प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद वो उसके लिए खाना बनाता है। खाना खाते हुए वो उससे कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए, वो उसे हमेशा खुश रखेगा और उसके साथ रहेगा। जिनसिंग पहले ही देख चुकी है कि हांटिंग ने उसके लिए कितना कुछ किया है और वो हाँ कर देती है। इसके बाद दोनों एक साथ अच्छा समय बिताते हैं और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाती है।